चुनाव लड़ने का फैसला इन्होंने किया है। इनसे हम जानना और समझना चाहते हैं कि इस विधानसभा में इन्होंने फतुहा को क्यों चुना और फतुहा में इन्होंने क्या क्या देखा और क्या क्या कमी पाई। इनसे सुने और क्या क्या दिखते हैं समाज में। ये एक प्रशासनिक पदाधिकारी के बच्चे भी हैं, इनसे जानें और समझें आज समाज स्वतंत्र होने के बावजूद देश कहाँ पर है, इनसे सुने। फतुहा विधानसभा चुनने का मेरा मुख्य उद्देश्य था। 6-7 साल पहले मैं फतुहा विधानसभा में यूं ही किसी मित्र से गया था मिलने के लिए। तो उस समय मैं स्वदेशी जागरण मंच में काम कर रहा था। तो मैंने देखा कि गंगा जी के किनारे, फतुहा के किनारे और गंगा जी के किनारे बहुत से लघु उद्योग थे हैंडलूम के, जो बंदी के कगार पर थे या बंद हो चुके थे। फिर भी हम लोग घूमते रहे तो देखे कि एक हैंडलूम की दुकान खुली हुई थी, माने कारखाना खुली हुई थी। तो हम घुस के उसमें बात करने लगे। तो बोले कि सर हम लोग यहाँ पूरा लगभग 150-200 से ज़्यादा हम लोग हैंडलूम के कारखाने थे और हम लोग का माल सप्लाई कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली और बाहर भी जाता था, लेकिन सरकार के सहयोग नहीं मिल रहा था। फिर मार्केटिंग हम लोग का ख़त्म हो गया और वह गंगा जी के किनारे पहले जहाज आता था जिसके चलते हम लोग का माल निकल जाता था, लेकिन हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा ख़त्म हो गया, जिसके चलते हम लोग आज बंदी के कगार पर हैं। और मैंने उसके कारखाने में घूम कर देखा तो माल एक तरफ पड़ा हुआ था, बना हुआ, कुछ मार्केटिंग का कोई साधन नहीं था। उसके बाद धागा उसके पास नहीं था, आदमी नहीं थे उसके पास। उस समय मेरे विचार में उसी समय मन में आ गया था कि यहाँ अगर संभव हो तो हम कुछ करने का प्रयास करेंगे और हम इसको करेंगे भी। मेरा मुख्य उद्देश्य भी वो दिमाग से वो निकला नहीं आज तक, इसलिए मैं उसको करूँगा अगर संभव हुआ तो। सरकार का सहयोग मिला तब, क्योंकि उनको सरकार का सहयोग नहीं मिला है। सरकार बोलती है ना कि स्किल डेवलपमेंट, वहाँ स्किल है, फतुहा में स्किल है, आप उसको डेवलप कीजिए ना, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जो वहाँ ट्रेनिंग लेकर जो खानदानी स्किल डेवलप जिनके पास गुण है उसको आप रोज़गार दीजिए ना, अपने आप बढ़ जाएंगे। केवल उसको मार्केट का इंतजाम कर दीजिए। लेकिन उसके पास न ट्रांसपोर्टेशन है, न उसके पास पैसा है और न उसका मार्केट है। सरकार की तरफ से उसको कहीं सहयोग नहीं मिली, जिसके चलते सारा कारखाना धीरे धीरे बंद होते चला गया। राजकिशोर जी, आपने वहाँ फतुहा में दौरा किया है, बहुत ही मेहनत के साथ आपने दौरा किया है, क्या क्या कठिनाई वहाँ पा रहे हैं आज? मैंने जो दौरा किया तो देख के आश्चर्य हुआ हमको कि आज के वर्तमान समय में जब हम डिजिटल इंडिया के नाम पर अपने आप को गौरव महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ डिजिटल तो छोड़िए, अंगूठा लगाने के अलावा उन लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। स्कूल है, स्कूल में टीचर नहीं है। एक ही गांव में दो अगल बगल स्कूल है, दोनों मिडिल स्कूल है, लेकिन कास्ट बाई बांट देने के चलते एक स्कूल में भी विद्यार्थी पूरा नहीं होता है और ना वहाँ टीचर आते हैं। महीना में 2-3-4 दिन आ गए टीचर, हाजिरी लगाए, अब लेकिन बच्चा नहीं मिल पाता है। और न अब बच्चा जब रहता है तो टीचर नहीं मिलते हैं, जिसके चलते बच्चा सब वहाँ का पढ़ाई छोड़ चुका है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है, पहला उद्देश्य तो इस प्राइमरी स्कूल पर ही देना है। देखें, कोशिश करेंगे कि प्राइमरी स्कूल सुचारू रूप से चले, विद्यार्थी वहाँ जाएं, टीचर वहाँ जाएं, यही मुख्य उद्देश्य है मेरा। उसके बाद देखेंगे कि अगर संभव हुआ, सार्वजनिक शौचालय वहाँ नहीं है। शौचालय के नाम पर पता नहीं क्या हुआ, हम तो देख के आश्चर्य होता है, बहुत गंदगी रहता है रोड पर। तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ एक ऐसा सार्वजनिक शौचालय बनाया जाए जहाँ 10 आदमी एक साथ जा सके, वहाँ पानी की सुविधा हो, एक हौजा हो, ये हम बनाने का प्रयास करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि अब तो हम स्वच्छ भारत की तरफ आगे बढ़ गए हैं, पूरे बिहार में अनेकों गाँव को शौचालय मुक्त किया गया है। आप क्या बोल रहे हैं? आप अगर स्वच्छ भारत की नमूना देखना चाहते हैं तो कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। आप जीपीओ के सामने और स्टेशन के बाद आप स्वच्छ भारत का अभियान वहाँ जाके देख लीजिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये स्वच्छ भारत का अभियान नरेंद्र मोदी का कितना शानदार है। उसके बाद आप सुबह 8 बजे के लगभग चले जाइए हनुमान मंदिर के नीचे, पुल के नीचे, तो आप देखिएगा कि केवल सड़क पर बाथरूम ही बाथरूम है। ये है स्वच्छ भारत का अभियान नरेंद्र मोदी का।
अगर आप विधायक चुने जाते हैं राजकिशोर जी फतुहा से, तो सबसे पहला काम और क्या करेंगे? पहला काम तो मैं बता चुका हूँ कि प्राइमरी स्कूल पर सुधारने का प्रयास करेंगे। कोशिश मेरा प्राइमरी स्कूल पर ही रहेगा। उसके बाद जो शौचालय का, और तीसरा जो रहेगा वो हम कोशिश करेंगे कि जो वहाँ जो लघु उद्योग जो बंद हो गए हैं, हैंडलूम के, बहुत शानदार थे वहाँ के। लोग बोलते हैं कि यहाँ विदेश में भी जाता था सप्लाई कपड़ा, लेकिन उसको उस समय साधन था, वहाँ जहाज़ की आवागमन होता था। लेकिन वर्तमान समय में विगत 30-40 वर्षों में वहाँ जहाज़ का आना जाना बंद हो गया है, जिसके चलते उन लोग का मार्केटिंग ख़त्म हो गया है, क्या कि माल सप्लाई नहीं कर पाते हैं। आप सुन रहे थे राजकिशोर पासवान जी को। हंसते हुए नरेंद्र मोदी पे तो इनका तंज है ही, बिहार में नीतीश कुमार पे भी सीधा तंज है कि अगर आप स्वच्छता देखना चाहते हैं तो पटना जंक्शन के 2 किलोमीटर के इर्द गिर्द में सुबह में 5 बजे और 6 बजे के दरमियान घूम लें, कहीं स्वच्छता नहीं। अगर ये फतुहा से विधायक चुने जाते हैं राजकिशोर पासवान जी, तो इनका पहला काम होगा प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, यही इनका पहला काम होगा। ये राजकिशोर पासवान जी का फतुहा वासियों को वादा है। हमारे वरीय सहयोगी संजीव कुमार सिंह के साथ कौशलेंद्र पटना से।